हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की ड्रोन नीति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ड्रोन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था कि ड्रोन क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है और ये किस प्रकार यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद और ड्रोन को कंप्लीटली समझने के बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ड्रोन को इंडिया में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन पॉलिसी क्या है, कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस ड्रोन पॉलिसी को 2018 में भारत की सरकार ने लॉन्च किया था और ये भारत की पहली ड्रोन नीति थी और ये इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था और उसके बाद अब एक दूसरा वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। परंतु आज के इस वीडियो में हम पहले वर्जन की बात करेंगे, अर्थात भारत की पहली ड्रोन नीति के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोस के पीडीएफ, वॉइस मैसेजेस और स्पेशल पीडीएफ ले सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट हियर। तो चलिए देखते हैं कि ड्रोन किस प्रकार काम करता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, मैं इसका एक रिकेप आपको दे रहा हूँ कि आप ड्रोन को अपने ट्रांसमीटर के थ्रू, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, वहाँ से आप ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल सेंड करेंगे और वो ड्रोन के अंदर लगे हुए रिसीवर के पास वो सिग्नल वहाँ रिसीव होगा और रिसीव होने के बाद वो सिग्नल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर के पास जो यहाँ पे सेंटर में इसके लगा हुआ होता है। और माइक्रो कंट्रोलर उसको डिकोड करके मोटर कंट्रोलर को बताएगा कि आपको लेफ्ट मूव करना है, कि राइट मूव करना है, कि अप जाना है, कि वापस डाउन आना है। तो मोटर कंट्रोलर उसी के हिसाब से प्रोपेलर्स को मूव करेगा। तो ये थी ड्रोन की वर्किंग जो हमने पिछले वीडियो में भी जानी। इसका एक रिकेप हमने यहाँ पे लिया है और जो ये यूजेस थे जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे उनमें कुछ और ऐड करके यहाँ पे हम बात करते हैं कि ड्रोन के यूजेस आज के वक्त में सैन्य उपयोगिता में काम लिए जा रहे हैं। ई कॉमर्स में मेन इसके यूजेस हो रहे हैं। अमेजन इसका यूज़ कर रहा है, गूगल इसका यूज़ कर रहा है। तो ऐसा ई कॉमर्स में इसके यूजेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, अर्थात आप किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन है उनको डिलीवर कर सकते हैं। और सामानों की होम डिलीवरी है तो सेम ई कॉमर्स का भी आप मान सकते हैं एक पार्ट। प्रोफेशनल फोटोग्राफी और राहत और बचाव अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं पे किसी भी प्रकार का फ्लडिंग है या फिर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है तो वहाँ पे आप ड्रोन्स को बचाव अभियान में बहुत ही अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं। और फाइनली एक कृषि यूज, मतलब कृषि एग्रीकल्चर यूज इसके बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुके हैं, चाहे वो स्प्रेडिंग का हो या फिर रिमोट सेंसिंग का हो। तो ये सभी यूजेज हैं जो कि ड्रोन के हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया और यहाँ पे भी देखा। तो अब हमने ये जान लिया कि ड्रोन क्या है और ड्रोन के यूजेस क्या हैं। अब एक बार ये देखते हैं कि ड्रोन की जो पहली नीति लॉन्च की गई है उसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है। लॉन्च की है भारतीय विमान मंत्रालय। ये याद रखिएगा कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की, भारतीय विमान मंत्रालय। और कब लॉन्च की, 27 अगस्त 2018 को ड्रोन पॉलिसी जारी की गई और इसके द्वारा सरकार ने लाइन ऑफ साइट, अर्थात ये ड्रोन को मंजूरी दी कि कौन सा ड्रोन लाइन ऑफ साइट के तहत उड़ाया जा सकता है। फिर ये बात करते हैं कि वाणिज्य के उपयोग, अर्थात अगर आप इस ड्रोन का कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ड्रोन की जो नीति थी कब लॉन्च की गई, वो नीति थी 1 दिसंबर 2018। ये डेट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली जो पहले ड्रोन नीति आई थी वो आई थी 27 अगस्त 2018 को, और अगर आप उसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाह रहे हैं ड्रोन का तो वो डेट है 1 दिसंबर 2018। और यहाँ पे एक विजुअल लाइन ऑफ साइट इसको भी डिफाइन किया गया कि आप अगर कॉमर्शियल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको विजुअल लाइन ऑफ साइट के तहत ही उसको उड़ाया जाएगा, अर्थात ड्रोन को आप देख सकें इतनी ही दूरी में उसको उड़ाया जाना चाहिए। और नॉर्मली 450 मीटर हमारी लाइन ऑफ साइट होती है। तो ये बात की हमने कि ड्रोन की जो पॉलिसी है कब लॉन्च की गई, कब इसको कॉमर्शियली लॉन्च किया गया और इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है। और ड्रोन के जब ये लॉन्च करने के बाद, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद, ये कृषि, स्वास्थ्य और आपदा इस प्रकार के कामों में व्यावसायिक इस्तेमाल अब इजीली हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ड्रोन की कुछ श्रेणियां यहाँ पे कैटेगराइज की गई, अर्थात इस ड्रोन को कुछ कैटेगराइज किया गया कि कौन सा ड्रोन कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो मुख्यतः ड्रोन को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया।
पहली थी नैनो श्रेणी, जहां पे अगर ड्रोन का वेट 250 ग्राम से भी छोटा है तो उसे नैनो श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा है सूक्ष्म श्रेणी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको यहाँ पे रखेंगे और इस कंटेंट को यहाँ पे रखेंगे। तो अगर आपके ड्रोन का वेट 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच है तो वो सूक्ष्म श्रेणी में आएगा, और अगर 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक है तो वो मिनी श्रेणी में आएगा। फिर बात करते हैं छोटी श्रेणी की, अर्थात इसमें 25 किलोग्राम से लेके 150 किलोग्राम तक अगर आपके ड्रोन का वजन है, वेट है, तो वो छोटी श्रेणी में आएगा। और फाइनली बड़ी श्रेणी लार्जेस्ट जो है, अगर आपके ड्रोन का वेट 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा है तो वो फिर बड़ी श्रेणी के तहत आएगा। तो ये 5 कैटेगरी ड्रोन की रखी गई थी और आपका ड्रोन इन 5 कैटेगरीज में किसी में आएगा। और मोस्टली जो ऊपर वाली 2 जो श्रेणी है उन पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी कम है, क्योंकि जो ड्रोन जो खिलौने आते हैं या फिर जो साइंटिफिक या फिर जो रिसर्च यूजेज होते हैं वो मोस्टली इसी 2 कैटेगरीज के बीच में आते हैं। उसके बाद जो मिलिट्रिकल यूजेज होते हैं, जो एग्रीकल्चर यूजेज होते हैं और जो अपने ये हेल्थ केयर के यूजेस होते हैं, इनमें जो यूजेस होते हैं वो मिनी श्रेणी, छोटी श्रेणी और बड़ी श्रेणी के तहत आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन की ड्रोन का लाइसेंस किस किस को मिल सकता है, क्योंकि ड्रोन का लाइसेंस अब आपको लेना होगा इस नीति के तहत। लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 10th क्लास आपको पास होना चाहिए और आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, और उसी के साथ आपको ड्रोन को उड़ाने का और ड्रोन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। और DGCA अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वहाँ से आपको ड्रोन का इंपोर्ट क्लियरेंस लेना होगा कि आपने ड्रोन लिया है, और वहाँ से आपको UIN मिलेगा। UIN अर्थात एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल से आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपके ड्रोन का UIN होगा, उसी के तहत आपको मिलने के बाद आप उसको उड़ा सकते हैं, तो उसकी इजाज़त मिलेगी और वहीं से उसको रिन्यूअल भी करवाया जा सकता है। तो हमने ये समझा कि DGCA से आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपको इंपोर्ट क्लियरेंस लेना होगा, फिर आपको पोर्टल से UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा, वहीं से आपको अपने ड्रोन के UIN को रिन्यूअल करना होगा। और अगर आप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात किसी हॉस्पिटल एरिया या फिर किसी सिक्योर एरिया के आसपास अगर आप ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं तो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर रक्षा मंत्रालय से आपको क्लियरेंस लेना होगा। तो ये हुए ड्रोन के लाइसेंस लेने के नियम। अब बात करते हैं, सरकार ने कुछ जोन यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। पहला ग्रीन जोन, जहां पे आपको ड्रोन को उड़ाने की पूर्णतया इजाज़त होगी, इसीलिए इसे अनियंत्रित हवाई क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पे आपको अनुमति स्वचालित होती है, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे ड्रोन को उड़ा सकते हैं। उसके बाद येलो जोन, नियंत्रित हवाई क्षेत्र, अर्थात अगर आपको ड्रोन वहां उड़ाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी। तो ग्रीन जोन हो गया, येलो जोन हो गया, और रेड जोन, जहां पे आपको उड़ाने की परमिशन ही नहीं है, कि आपको वहां पे ड्रोन नहीं उड़ाने दिया जाएगा, तो उस प्रकार के एरिया को रेड जोन के तहत रखा जाएगा। तो इन 3 के अलावा एक अलग से जोन डिस्क्राइब किया गया है, वो है नो ड्रोन जोन, जहां पे आपको अगर ड्रोन उड़ाना है तो आपको वहां पे कुछ एरियाज में ड्रोन संचालन की अनुमति नहीं होगी। तो इस प्रकार के एरिया को आप नो ड्रोन जोन कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको 250 ग्राम से ऊपर, अर्थात अगर आपको जो खिलौना है, क्योंकि 250 ग्राम तक मोस्ट प्रोबेबली खिलौने ही होते हैं, अगर उससे ऊपर के वजन का आपको अगर ड्रोन उड़ाना है तो आपको किस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना होगा। वैसे ड्रोन की इस नीति में ये कहा गया है कि नैनो सूक्ष्म श्रेणी अर्थात 2 किलोग्राम तक आपको अगर ड्रोन उड़ाना है तो आपको कोई इस श्रेणी तक अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो आपको ड्रोन के उड़ाने के लिए जो पायलट का प्रशिक्षण होता है वो नहीं लेना होगा, परंतु इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको ड्रोन को उड़ाने का प्रशिक्षण आपको लेना होगा। और आप ड्रोन को रिहायशी इलाकों में जहां पे लोग रहते हैं वहां पे आप बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और एयरपोर्ट या हेलीपैड जहां पे विमानों का आना जाना रहता है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में, उस 5 किलोमीटर के रेंज में आपको ड्रोन नहीं उड़ाना है। फिर सेंसिटिव जोन, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इट मीन जहां पे किसी दूसरे देश का
कोई विदेश मंत्री, कोई प्रधानमंत्री कोई आए हुए हैं या फिर हमारे ही देश के कोई बड़े डेलीगेट्स वहाँ पे है, तो आपको उस प्रकार के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाना है। और सरकारी ऑफिसेस, मिलिट्री स्पोर्ट, हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और इस प्रकार के कई एरिया हैं जहाँ पे ड्रोन को उड़ाना वर्जित किया गया है। उसके बाद कुछ और नियम यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि अगर आपके ड्रोन का वेट 2 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आपको अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन DGCA से करवाना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। वहाँ से आपको UIN मिलेगा। अब 2 किलोग्राम से नीचे वालों को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि वो मोस्टली या तो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं या फिर वो साइंटिफिकली कोई रिसर्च में यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से इस कैटेगरी से बाहर किया गया। परंतु अगर आप कॉमर्शियल यूज़ करने जा रहे हैं और 2 किलोग्राम से ऊपर उसका वेट है तो आपको उसका UIN DGCA से लेना होगा। और आपको अपने ड्रोन पर एक लाइसेंस प्लेट रखनी होगी, जिस प्रकार अपन अपने व्हीकल्स पे रखते हैं उसी प्रकार ड्रोन पे भी होगी। उस पे उस ऑपरेटर का नाम होगा और उस ऑपरेटर से किस प्रकार कांटेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो उसका मोबाइल नंबर हो या फिर उसकी ईमेल आईडी हो, कुछ भी हो, वो उससे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है उसको उस लाइसेंस प्लेट पर रखना होगा। और एक एरिया में, किसी भी एक एरिया में एक से ज़्यादा ड्रोन्स नहीं उड़ाए जा सकते एक ही एरिया में, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा UAV वहाँ पे उड़ाएंगे तो कोलैप्स होने का वहाँ पे खतरा रहता है। और अगर कहीं पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो चाहे इंडिया का, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे फिर वो भूटान हो, पाकिस्तान हो, किसी भी कंट्री के साथ हो, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। अगर ये बॉर्डर है तो उसके आसपास की जो 50 किलोमीटर एरिया की जो रेंज है उसके अंदर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और समुद्र से 500 मीटर दूरी पर, अगर ये समुद्र का ये आप कह सकते हैं अगर ये तट है तो इस तट से 500 मीटर की दूरी पर आपको ड्रोन उड़ा सकते हैं, उसके ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे एरियाज में भी ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि ड्रोन की नीति, पहली नीति 1.0 में यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये हमने राज्यसभा टीवी पे आए हुए विशेष प्रोग्राम को कंप्लीटली समराइज किया है, एनालाइज किया है और यहाँ पे अपन ने हर कंटेंट को अपन ने पूरा कवर किया है। तो ये हुआ अपना साइंटिफिक एक टॉपिक, वो है ड्रोन नीति। और ये जो टॉपिक्स हैं वो UPSC के पेपर, जनरल स्टडीज़ के पेपर साइंस में, जहाँ पे आपका साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। इससे पहले वाला वीडियो था ड्रोन युग, उससे पहले एक वीडियो आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये आपको UPSC के पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।